योज्य प्रतिलोम। योज्य किसी परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या है जिनको उस संख्या में जोड़ने से हमको शून्य प्राप्त होता है। मैं कहता हूं a में अगर b को जोड़ के शून्य प्राप्त होता है तो a और b जो हैं एक दूसरे a के b का योज्य प्रतिलोम है और b का a योज्य प्रतिलोम है। इसका ये योज्य प्रतिलोम है और इसका ये वाला योज्य प्रतिलोम है। कोई भी परिमेय संख्या लेते हैं तो उसमें क्या जोड़ें कि वो शून्य हो जाए योगफल। जो संख्या जोड़ी जाती है उसे योज्य प्रतिलोम कहते हैं। अब देखते हैं हम। मान लीजिए मैं कहता हूँ सरल समीकरण आपने कक्षा 7 में पढ़े हैं कि 3/5 का योज्य प्रतिलोम मान लीजिए x है और इनको जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है। तो ये कौन सी संख्या है कि जिसको 3/5 में जोड़ के हमको शून्य प्राप्त होता है। तो देखते हैं, ये एक सरल समीकरण हो गया। हम करते क्या है, समीकरणों का हल करते समय इसका विलोप करते हैं। इसका विलोप करने के लिए क्या करते हैं, इसका ठीक उल्टा हम जितना ये राशि है उसी को घटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3/5, यहाँ धन है यहाँ ऋण 3/5, धन x है बराबर 0 है। अब यहाँ पर हमने ये अतिरिक्त किया है क्योंकि समीकरण है, ये अतिरिक्त क्या है, इधर भी हम 3/5 को घटा देंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, जितना प्लस उतना माइनस, और x बराबर आ गया ऋण 3/5। और यहाँ पर शून्य, किसी परिमेय संख्या में अगर शून्य को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ऋण 3/7 है तो इसका योज्य प्रतिलोम हमको प्राप्त होगा। योज्य प्रतिलोम जो होगा ऋण है, यहाँ धन 3/7 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर कोई मान लीजिए ऐसा है 3/5 है तो इसका योज्य प्रतिलोम जो है हमारा 3/5 धन हो जाएगा। लेकिन हमको ध्यान देने वाली बात यह है, कभी कभी गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक या व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम जो होता है कि दो परिमेय संख्याओं को गुणा करके अगर एक प्राप्त हो जाता है तो वो दोनों संख्याएं एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाती हैं या उनका गुणात्मक प्रतिलोम है। 3/10 जो है इसका कौन सी संख्या होगी कि यहाँ पर इसको गुणा करें हम x से, हमको प्राप्त होता है 1। तो इसको अगर ये समीकरण है तो हम क्या करते हैं, पहले ये 10 को हर से गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 10 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे। फिर इसको 3 को हटाने के लिए भागा 3 कर देंगे, यहाँ भी भागा 3 कर देंगे। तो ये जो है ये पूरा इससे कट जाएगा और ये प्राप्त हो जाएगा, हम x बराबर प्राप्त हो जाएगा 10/3। अब ये क्या है, x जो है 3/10 था, यहाँ 10/3 हो, हर अंश उलट गया, हर अंश उलट देंगे तो हम 1 का प्रश्न नंबर 3 का खंड फर्स्ट ए खंड, उसमें 2 खंड है, बी आप लोग स्वयं करेंगे, ए को हम करते हैं और सेम ऐसा ही बी खंड भी है। करना कि ऋण x बराबर x, यदि x का मान हमारा 11/15 है। अब हम देखते, हमको पता है x का मान 11/15 है
और हम जानते हैं कि अगर इसका योज्य प्रतिलोम जोड़ देंगे तो शून्य हो जाता है। मतलब इसी का योज्य प्रतिलोम, ये धन 11/15 है, इसमें ऋण 11/15 हमने जोड़ दिया तो हो जाता है हमारा शून्य। अब हम 11/15 जो हमारा है x है और ऋण 11/15 जो है हमारा ऋण x है बराबर है हमारा शून्य। अब इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, x धन ऋण x बराबर शून्य। इसमें इसका मतलब क्या है, एक धन x है एक ऋण x है, शून्य हुआ। इसको हम धन x में ऋण x जोड़ दे रहे हैं तो शून्य हो गया। यही चीज हम यहाँ पर कह रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको पक्षांतर कर देते हैं, मतलब इसको अलग कर दे रहे हैं। इसको अलग करने के लिए हम इसको इसके लिए क्या करेंगे, धन ऋण x ये था हमारा और इतना ही ऋण x इधर भी जोड़ देंगे और दाएं पक्ष में भी इसको हमने जोड़ा है, इतना ऋण x हमने जोड़ दिया। अब ये तो हमारा धन ऋण x ऋण x, एक धन है एक ऋण है, ये शून्य हो गया। x बराबर हो गया हमारा, यहाँ शून्य में इसको जोड़ेंगे क्योंकि परिमेय संख्याएं हैं, तो अब आपका हमारा हो गया ऋण x। यही हमारा सिद्ध करना था। इसको हम अगर संख्या के रूप में लिखते हैं, संख्या के रूप में हो जाएगा। संख्या के रूप में कैसे हो जाएगा, 11/15 था हमारा इधर, इसको हम धन करते हैं, इधर हम ऋण 11/15 कर देते हैं बराबर शून्य। हमने क्या क्या है, ये एक धनराशि है, उसमें जोड़ना है एक, उसी के बाद एक ऋण राशि। योग की क्रिया में हम यही करते हैं, जिसका चिन्ह समान चिन्ह है तो जुड़ जाते हैं, असमान चिन्ह है तो जिसका बड़ा उसका चिन्ह लगता है। यदि दोनों बराबर हैं, अपोजिट एक दूसरे के उल्टे चिन्ह हैं तो शून्य हो जाता है। तो अब उसके बाद हम क्या इसमें क्या करेंगे, 11/15 इसको यहाँ से इसको हम कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के लिए क्या, धन ऋण 11/15 यहाँ पर हो गया और इतना ही हमने, यहाँ धन है यहाँ ऋण है, 11/15 ऋण 11/15 घटा दिया है, इसी राशि को घटा दिया है। और दाएं पक्ष में भी शून्य ऋण 11/15। अब ये दोनों तो जितना धन उतना ऋण शून्य हो गया, 11/15 बराबर हो गया शून्य। शून्य में अगर किसी को घटाते हैं तो वही राशि आ जाती है ऋण 11/15, ये आएगा ऋण। ठीक है, यहाँ पर ऋण चिन्ह है, तो यही हमको सिद्ध करना था, ऋण x/15।
ऋण x